जी तो नाज़रीन मैच स्टार्ट हो गया और फर्स्ट ओवर इंडिया की तरफ से दुबे और यहाँ पे हम बैठे हैं, चिप्स हमारे सामने, कुछ खाने पीने को दिल नहीं चाह रहा। और असल चीज़ है कि आज 3-0 होगा या आज 2-1 होके फाइनल हमारे पास है। पहली बॉल कराई और एज यूजुअल फखर जमान बॉल को पिच के ऊपर पता नहीं क्यों ऐसे प्रोड्यूस करते हैं, मारते रहते हैं ज्यादातर, इनकी कोई शॉट ऐसे नहीं जाती। आते भाई क्या कहेंगे, आप कह रहे थे बड़ा फौजी मारा, बहुत ऊपर टॉप पे जाएगा। फखर जमान साहब के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये हमारे नेवी के बहुत अच्छे मायनाज, पहले नेवी में थे और फिर फखर भाई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में आए। साहबजादा फरहान जो है ये भी बड़े टॉप हैं डोमेस्टिक में, और छोटे PSL के जो होते हैं इवेंट्स उसमें बहुत बहुत अच्छे छक्के सेंचुरियां मारते हैं। दुबे आ रहे हैं, दूसरी बॉल कर रहे हैं और उन्होंने सीधा खेल दिया और सीधा हाथों में। 2 बॉलों पे कोई स्कोर नहीं है और देखना यह है कि पाकिस्तान क्या टारगेट सेट करता है। हमारे पास हमारी टी-शर्ट है, आज अल्लाह करे हम ये पहन लें। पाकिस्तानियों दुआएं तो हम हमेशा करते हैं, आज कुछ गेम करके दिखा दो यार फखर साहबजादा साहब, कुछ गेम करके दिखाएं ताकि हम ये झंडे हिलाएं और पाकिस्तान को जिताएं और कुछ करें। ये स्टैचू है हमारे साथ, इनको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। कितना करेंगे? 180 या 200। तीसरी बॉल और बचत हो गई है, इतूसा बचे हैं, इतूसा। और पहला ओवर दुबे भारत फुल ग्रिप बनाते हुए, क्योंकि आज उन्होंने 3-0 करना है और हमने 2-1 करके एक ही मैच इंडिया से जीतना है और जो एशिया कप है वो हमारे हाथ में। 3 बॉलों का खेल मुकम्मल नाजरीन। पाकिस्तान ने अपनी पहली बाउंड्री हासिल की है नाजरीन। पहले ओवर की 5वीं बॉल पे 4 रन के साथ खाता खोला और ये 4 स्कोर। लास्ट बॉल अभी बाकी है पहले ओवर की। और आपको बता दें कि पाक्स गॉट टैलेंट में हम आपको ये वीडियो प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की टीम और ये क्रिकेट एक बहुत बड़ा टैलेंट है और आज इस टैलेंट का फाइनल है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। और पाकिस्तानियों की नज़र अपनी टीम पे और भारत की अपनी टीम पे। और देखना यह है कि आज पाकिस्तान एक मैच जीत के एशिया कप अपने नाम करता है या इंडिया 3-0 से एशिया कप अपने नाम करता है। लास्ट बॉल आई कमिंग, दुबे आए और गेट खेल दी फील्डर के हाथ में, कोई नुकसान नहीं। 4 स्कोर, 1 ओवर का खेल। बुमराह है बॉल की और शानदार शॉट। और हमारे स्टूडियो में एक नए मेहमान आए, उन्होंने छक्के के साथ अपनी एंट्री डाली और पाकिस्तान इस टाइम देखना यह है कि क्या 200 लक्ष्य देने में कामयाब होगा। असल चीज है कि आप जब टाइमिंग को पकड़ेंगे ना क्रिकेट में तो नाजरीन फिर छक्के चौके आएंगे। 3.3 ओवर का खेल मुकम्मल, 23 रन बोर्ड पे और काफी सुस्त रवि से खेल रहे हैं। ये छक्के ने थोड़ा सा मोराल अप किया है और अच्छा साहबजादा फरहान अपनी फॉर्म में आते हुए 16 गेंदों का सामना किया, 22 रन बनाए हैं। बुमराह बॉल की और फिर यॉर्कर को अच्छा उन्होंने प्लेस किया और सिंगल के लिए 2 और बहुत अच्छे से पहुंच गए हैं। थर्ड अंपायर की तरफ जाएगा ये डिसीजन, लेकिन वो अपनी क्रीज में पहुंच चुके हैं। पाकिस्तानी टीम बैट हवा में भी हो सकता है। नहीं वो भाई बंदा क्रीज में पहुंच गया जनाब, भी हो सकता है। साहबजादा फरहान आउट भी हो सकता है। वो दूर है अभी बॉल भाई, अभी बॉल इधर से आनी है। हाँ जी वो उधर से आ रही है, शुक्र अल्लाह का पहुंच गई। और इस तरह पाकिस्तान 30 स्कोर, पावर प्ले में अभी तक विकेट कोई ज़ाया नहीं हुई और हम चाहते हैं कि ये झंडा पाकिस्तान का और बुलंद हो इंशाअल्लाह। और मसल पुल हो गया इस टाइम जी, शोल्डर को प्रॉब्लम आ गई है, फिजियो पहुंच चुके हैं और तमाशाइयों की बड़ी तादाद, हाउसफुल है, जैम पैक है, हाउसफुल है। और देखना यह है कि पाकिस्तान किस तरह आज इंडिया को शिकस्त देने में कामयाब होता है इंशाल्लाह। और पाकिस्तानियों को एक जश्न का समा बनता है पाकिस्तान में इंशाल्लाह, क्योंकि हम तो बीइंग अ पाकिस्तानी दुआ गो हैं कि हमारा मुल्क अल्लाह करे कि तरक्की की तमाम मंजिलें अबूर करे। हमारे पास हर चीज़ है, मौसम है, अच्छी क्रिकेट टीम है, लेकिन बस कुछ ऐसी चीज़ें हैं
बस देखें उम्मीद जौन सी है ना हमेशा अल्लाह से लगानी है। इंसान तो पूरा उम्मीदों पे उतर अल्लाह से उम्मीद है, लेकिन अल्लाह ने इंसान को कहा है ना कि अल्लाह भी 100% दो, उससे 100% लो। देखिए आज तो नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी टीम 100% कर रही है। जाए 4 ओवरों में कोई शक नहीं है, तो कम से कम जो है ना 50 स्कोर तो होना चाहिए था। जी अभी 30 है, 20 स्कोर कम है मेरी नजर में। नहीं आप 90 कर लें और 50 छोड़ दें। नहीं भाई 90 कर लें। 24 गेंदों में 50 स्कोर बहुत अच्छा है। देखिए जिस इस टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी पीछे से कमजोर चल रहे थे और वो अल्लाह की रहमो-करम से आज पहुंच चुके हैं फाइनल में। उनको क्या ठीक है। और इंडियन प्लेयर आप जो देख रहे हैं ना इतना ऊपर आ रहे हैं, उनकी IPL जो सा है उसमें बहुत ज्यादा उनकी डेवलपमेंट हुई है उन प्लेयर्स की, और बहुत ज्यादा अच्छे प्लेयर लड़के निकले हैं। क्रिकेटर्स भी मसरूफ हैं, वो काफी मैचेस खेल रहे हैं। PSL यहां भी हो रहा है। सही कह रहे हैं। अब फखर देख लें कितना पुराना टैलेंट है, और फखर आज अच्छी बैटिंग करें तो हमें पूरी उम्मीद है कि फखर सामना कर रहे हैं जी। बुमराह है बॉल करने, सेकंड लास्ट बॉल, और वो कैच हो गया था, एज दे दिया था, लेकिन विकेट कीपर से बॉल पीछे थी जिसकी वजह से बचे। फखर आज दबाव में खेल रहे हैं और यही दबाव पाकिस्तान को हमेशा पीछे कर देता है। और ये देखना ये है कि क्या होता है। आज हम तो पाकिस्तानी टीम, बल्कि हम पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। स्लो जीतने की दुआएं हैं, और ये एज लग चुका था। स्लो बॉल कराई है, थी, अगर फास्ट होती पक्का कैच था। फखर को समझ लें कि एक चैंपियन ट्रॉफी की तरह दोबारा जिंदगी मिल गई है। बुमराह का प्रेशर है, आउट हुए थे चैंपियन ट्रॉफी में भी, ये दूसरी बॉल पे आउट। बुमराह अपनी लास्ट बॉल करने के लिए आ रहे हैं नाज़रीन। चौथे ओवर तीसरे ओवर की चौथा ओवर है, ये लास्ट बॉल है, और सीधी हाथों में सिंगल के साथ ही सहमत करना पड़ेगा जी। तो नाज़रीन आप देख लें 46 पावर प्ले में आए बगैर किसी नुकसान के, बस इवन ही चल रहा है मामला, आप समझ लें। और पावर प्ले के बाद का ओवर स्टार्ट है और 47 पे कोई आउट नहीं है, और ये फ्लैग आप देख रहे हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन हमें ये भी नॉलेज है कि पाकिस्तान को अपना 100% देना पड़ेगा, फिर ही ये मैच आप जीतोगे। और जो 2 मैच पीछे पाकिस्तान हार चुका है इस इवेंट के, एशिया कप के, उसका आज बदला बहुत ही ज़बरदस्त पूरा होता है अगर आप पाकिस्तान विन द मैच। छक्का मारने वाली बॉल पे बॉल बहुत हार्ड मिल रही है, और अब फखर को इनको चाहिए कि बिल्कुल बैट को पुल करें। देखें आप कुछ ना देखें, वही बात है नॉलेज वाली कि हमें जो नॉलेज है मुझे इस प्लेयर का, वो बहुत ही ज़्यादा इसकी स्कोरिंग होनी चाहिए। इन पिचों पे ये बहुत खेल चुके हैं, लेकिन असल चीज़ है फाइनल का भी प्रेशर है और गेम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया के साथ। देखना ये है कि बॉलर आए बॉल की और टिप के साथ इत्तेफाक किया। साहबजादा भी थोड़ा, क्योंकि फाइनल का प्रेशर बहुत प्रेशर होता है जनाब। 32 रन पे खेल रहे हैं फरहान साहबजादा, 27 बॉलों का सामना किया। फखर जमान 14 रन पे केवल 13 बॉलों का सामना करके केवल, और 48 रन 6 पॉइंट। जनाब ये हिंदी भी आप देखते हैं ना, अच्छी शॉट खेली है। देखना है, गैप ढूंढना पड़ेगा, और बहुत शानदार फील्डिंग इंडियन खिलाड़ी की। चौका बचाया, 2 रन बचाए, और 6.5 ओवरों का खेल मुकम्मल। लास्ट बॉल 50 पाकिस्तान के मुकम्मल 6.5 ओवर में, और 10 ओवरों में अगर ये 100 करते हैं तो अगले 10 ओवरों में पाकिस्तान आज 220-230 करेगा तो ही जीतेगा इंशाल्लाह। और अब ये प्लेटफॉर्म इन्होंने ऐसा सेट कर लिया है कि ये क्षमता रखते हैं कि ये 200 कर। लास्ट बॉल 7वें ओवर की, लास्ट बॉल नाज़रीन, साहबजादा फरहान सामना करेंगे, कुलदीप यादव, और गुड शॉट मारी, लॉन्ग सिक्स, काफी अच्छा। देखना ये है कि सेकंड स्टैंड में, सेकंड स्टैंड, 7 ओवरों का खेल मुकम्मल, 56 पे नो लॉस, और पाकिस्तानी यूं उठे हैं 2-1 करने के लिए। देखना ये है कि क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ और आपको बहुत मजा आने वाला है जी। तो नाज़रीन इस टाइम 113 स्कोर और 12.5 ओवर, 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। साइम अयूब हमेशा की तरह एक ही साइड पे खेलते हुए कैच दे गए, और 13 ओवरों का खेल मुकम्मल हुआ। स्ट्रेटेजी थी, 13 ओवरों का खेल मुकम्मल, 113 पे 2 आउट, 113। और सिचुएशन इस टाइम झंडा हमारा ऊपर ही रहेगा। अच्छी पोजीशन जा रही है, लेकिन अब इनको 6 ओवर रह गए, पूरा तेज खेल। 7 ओवर रह गए, 7 ओवर रह गए।
अच्छी तरह खेलना पड़ेगा, तरतीब से खेलना पड़ेगा। और साइम अयूब आप देखें कि पूरे एशिया कप में वो अक्सर मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, उनकी मीम्स बन रही हैं कि वो इतना अंडे पे आउट हुए हैं कि लोग कह रहे हैं कि इतने अंडे इकट्ठे कर रहे हो, क्या तुमने केक बनाना नहीं, है? वो एक्सपीरियंस वो अभी नहीं है, जैसी पोजीशन अभी फ्रेश बच्चे हैं, वो बिल्कुल फ्रेश हैं, उनको एक्सपीरियंस अभी टाइम लगेगा। यार ये इतने इतने बड़े इवेंट में आपने वर्किंग करके जाना होता है, ना कि आप वहाँ पे मायूस कौन कारकर्दगी दें और लोग आपको कहेंगे जी टाइम लगेगा। बॉलर आए बॉल की और बहुत शानदार मिस हुए, बचे बाल फखर जमान 29 गेंदें खेल चुके हैं, 36 स्कोर किया है, लगता है बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अपने आप को अभी भी मनवाना चाहें तो बॉल बैठ गई हैं। बॉल बैठ गई। अक्सर पटेल आए बॉल की टिप किया, सिंगल निकालेंगे। 114 पे 2, 14वें ओवर का खेल नाजरीन। 6 छिक्का 36 बोलें और उसने 4 और 40 बॉलों पे अगर पाकिस्तान यहाँ पे 80 स्कोर करने में कामयाब होता है तो मैच इंटरेस्टिंग होगा। 170-80 इंडिया के लिए नॉट अ बिग डील, क्या कहेंगे मोहम्मद? नहीं, बिग डील तो पाकिस्तान के लिए भी है बहुत बड़ी। नहीं, 180 70-80 स्कोर इंडिया के लिए कोई वो नहीं है। गुड शॉट, बाहर निकले हैं, देखना है और वर्मा के हाथ में अक्सर पटेल ने विकेट उड़ा दी है। तीसरी पाकिस्तान की 114 के स्कोर पे। पहली गेंद पे ही हारिस ने अपने आप को पेविलियन की तरफ लौटाया और इस टाइम लग रहा है कि चल तुम्हें आया की पोजीशन में आ रही है पाकिस्तानी टीम। दूसरी गेंद पे आउट हुए। हम तो समझे थे कि मोमेंटम बड़ा रहेगा, शॉट मारी तो अच्छी, झंडा और ये टी शर्ट हम पहनेंगे फाइनल के इस मैच में जीत के। अब ये देखें नाजरीन, ये हम पहनते हैं या इससे कोई नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, ये अभी तक हमारे पास है। उम्मीद पाकिस्तान जीते, लेकिन ऑर्डर इज ऑर्डर। अच्छा, जीतेगा पाकिस्तान। एक अनजान गुलाम ने नाजरीन एक ऑफर दिया कि आप टी शर्ट पहन लें, पाकिस्तान जीत जाएगा। भाई जब आप प्रैक्टिस करके किसी गेम को नहीं खेलेंगे तो फिर आपके नाम का कोई फायदा नहीं है। संगाकारा अपनी पीक पे रिटायर हुआ है सेंचुरी मार के, हम उसको प्लेयर मानते हैं। हम एबी डिविलियर्स को प्लेयर मानते हैं जिसने अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा है फास्ट तरीन सेंचुरी में। हमारे पास प्लेयर हुआ करते थे जब खान साहब कप्तान हुआ करते थे। वसीम अकरम प्लेयर उन्होंने निकाला, वकार यूनुस उन्होंने निकाला, इंजमाम उन्होंने निकाला, यूनुस खान उन्होंने निकाला, यूसुफ उन्होंने निकाला, सईद अनवर, इजाज अहमद, मिसबा, ये इन खिलाड़ियों में ही सबसे ज्यादा मियां दाद का मियां दाद है या ये है यूनुस खान। इंजमाम देख लें, उसी और आगे ये क्रिकेटर्स हैं नाजरीन। 13.4 3 खिलाड़ी आउट, 13.4 ओवरों का खेल मुकम्मल। मैं सलमान अली आगा के लोग होंगे, अभी की बात करें आप, सलमान अली आगा साहब आ गए जी, कैप्टन आ गए हैं आगा साहब। अब देखना ये है कि आगा जो है वो बड़ी समझदारी का मुजाहरा करने की कोशिश करेंगे। फखर जमान जो हमारे बड़े सीनियर प्लेयर हैं, अगर आज वो अपनी आई पे आ गए तो फिर इंडिया की जाई ताई निकाल सकते हैं। देखिए, इसने हारिस जो अभी आए हैं, इन्होंने पक्की शॉट नहीं मारी, इन्होंने बैट को थोड़ा सा ऐसे पुल किया, इनको पूरा पुल करना चाहिए था पूरी जान के साथ। अगर आप भाड़ी चुके हैं आगे। बॉलर आए बॉल की, लास्ट बॉल है और बैट घुमाया नीचे रोलिंग में और सीधा खिलाड़ी के पास। एक खिलाड़ी एक सिंगल से 2 रन्स के साथ पाकिस्तान 118-14 ओवरों का खेल मुकम्मल, 3 खिलाड़ी आउट। जी, तो पाकिस्तान जो सा है कितने आउट हो गए जी? 5 आउट हो गए। आधी टीम पवेलियन के अंदर जा चुकी है नाजरीन और 15.3 पाकिस्तान खेल आखिरी उम्मीद और आखिरी 2 खिलाड़ी सलमान अली आगा एंड मोहम्मद नवाज। 131 पे 5 खिलाड़ी। जो बात हो रही थी कि हम अपने मुल्क के साथ हैं, लेकिन ये जिनके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट की जाती है, आप देखेंगे अगर जो शायकीन है क्रिकेट को देखने वाले, जो समझने वाले हैं, वो ये बताएंगे कमेंट्स में इन्होंने कौन सी बॉलों पे आउट हो रहे हैं। हाँ जी आतिफ भाई, क्या कहना चाहेंगे? आप तो कह रहे थे 180 हो जाएंगे, ये बहुत गलत आउट हो रहे हैं लोग। बस यही चक्कर है। पाकिस्तान जिंदाबाद है और यहाँ पे जो एक सिस्टम है
वो सिस्टम जो है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आगा साहब हैं और नवाज हैं, यहाँ पे शाहीन अफरीदी भी आते चाहिए थे और अच्छी शॉट मारी है, लेकिन सिर्फ सिंगल के साथ ही 16 ओवरों का खेल मुकम्मल 133 पे 5। मायूसी पाकिस्तान की पवेलियन में और पाकिस्तानी अवाम में। यहाँ पे तकरीबन 160 स्कोर होना चाहिए था। 4 ओवरों का खेल बाकी है और क्योंकि ये क्रिकेट है, T20 एक नॉकआउट सिस्टम है और हम फाइनल में हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आप इंडिया को आज हराते हैं, लेकिन इस टाइम इंडिया का पलड़ा एकदम थोड़ा भारी हुआ है जी, 70-30 हो गया है, 70-30 हो गया। यहाँ पे 155-160 होना चाहिए था इस वक्त। ये जो बहुत बड़े बड़े यहाँ पे बोल रहे थे, उनको घरों से काले आ गए और बीच में जो परेशान हो रहे हैं नाज़रीन। तीन और पाकिस्तान जिंदाबाद है और हम देखेंगे आखिरी बॉल तक और हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि इतना बड़ा ये टैलेंट का जो शो है, जो फाइनल चल रहा है, इसमें पाकिस्तान झंडा गाड़ेगा या इंडिया अपना झंडा गाड़ेगा। अब पाकिस्तान की जो मैं पोजीशन समझ रहा हूँ वो यही है सिंपल के पाकिस्तान कैचेस विन द मैचेस और ये भी आउट। आगा और साहब ऐसे लग रहा है कि जैसे बस तुम चलो तो मैं आया, तुम चलो तो मैं आया। आगा भी गए, शानदार कैच पकड़ा है सिम्पसन ने, 6 आउट और कैप्टन भी 8 स्कोर बना के। यार आप बैठ जाए भाई, इधर कैमरे में आ रहे हैं, हेलो इधर बैठ के बताएंगे आप क्या 180 190 इनकी शक्ल देखें नाज़रीन, आप जरा कैमरे दिखाएं। हम तो ये देखें, सेलिब्रेशन है, बड़े दिल वाले हैं। और ये देखें, मैंने तो इनको कहा था कि भाई हमने हार को भी सेलिब्रेशन करना है, माइंड ये बनाना है। और जितने भी लोग ये वीडियो देखने के बाद उनको भी आइडिया होना चाहिए कि पाकिस्तानी टीम को आपने सीरियसली नहीं लेना, क्योंकि सीरियसली हम तब लें जब ये 100% दें। अब देखें फाइनल में कोई इस तरह की गलतियां कर सकता है कि आपके पास इतनी बॉलें पड़ी हैं, कैप्टन हो आप और आप एक बेवकूफाना शॉट मार के आउट होके जा रहे हो। अब बस क्या करेंगे यहाँ पे? अब मुश्किल पड़ गई। देखें यही तो चीज है। चीयर्स पाकिस्तान जिंदाबाद। हम तो पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ हैं, रहेंगे मरते दम तक। लेकिन जो पाकिस्तानी टीम है, इसने इस झंडे को जो है ना सही तरह नहीं समझा। ये बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं पिछले काफ़ी 2 से 3 साल की अगर आप परफॉर्मेंस निकाल लें तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी जो अवाम है, उन्होंने सोशल मीडिया पे अगर आप जाएं तो आपको पता चलेगा कि लोग सिर्फ और सिर्फ जो मोबाइल नोटिफिकेशन पे अब पाकिस्तानी टीम का मैच देखते हैं। अब जैसे हम ये क्रिएट करके बैठे हुए हैं, बहुत कम लोग हैं। हमने तो एक खबर दे रहे हैं कि जी देखें टैलेंट का क्या हाल हो गया। मैं ये बात सोचता हूँ कि इतनी आबादी में से हुकूमत पाकिस्तान को ये चाहिए कि निचोड़ निकालें खिलाड़ियों का, और ऐसे खिलाड़ी हों कि जिनकी वाकई उनको पता चले कि मुल्क का वो एक परफॉर्मेंस में नाम रोशन करेंगे। अब ये निचोड़ ही मुझे समझ नहीं आ रहा। शाहीन शाह लाला आगे हैं, लाला आउट होने के करीब में, लाला को हेल्प की, अभी आउट दे दिया। नाज़रीन 7 आउट। शाहीन शाह ने थर्ड अंपायर ले लिया। हाँ उसने फौरन लिया थर्ड। 7 आउट नहीं है। क्या बात थी। 11 ओवरों में 100 स्कोर, 2 खिलाड़ी आउट और सिर्फ 6 ओवर और हुए। आप टेंशन ना लें, खिलाड़ी आउट और इंडिया के भी ऐसे आउट हो सकते हैं। आप उनको ज्यादा आप हीरो ना समझें, ये उनके भी फौरन लाइन लग सकती है। यहाँ पे एक बात की गई है कि उन्हें ऐसा ना उम्मीद है, मासूम गुलाम। उम्मीद है किस बात के गुलाम यार, हम आजाद मुल्क में हम गुलाम किस चीज के? नॉट आउट है जी, बैट को लग गया और शाहीन को एक चांस मिल गया। कहीं ये भी कोई यपछा की मार के ऊपर उठा के कैच देगी ना निकलते बने। नहीं भाईजान, हम एक अल्हम्दुलिल्लाह आजाद मुल्क में रहते हैं। गुलामी किस चीज की गेम है ये? चांपले, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। हम उनके भी खिलाड़ी आउट कर सकते हैं। नॉट आउट है जी। अगर उनको मुश्किल पड़ रही है, वही उसने कहा है कि नॉट आउट है यार, उसने आउट दे दिया था एम्पायर ने। आउट दे दिया भाई। ये एम्पायर इतनी जल्दी में था कि उसको कुछ कंफ्यूज हो गया। उसने शाहीन ने फौरन कहा कि मुझे थर्ड एम्पायर। तू भी पाकिस्तान है, फिर तू क्यों अनजान है, हम फिर क्यों अनजान है। उठा के मार वाइड बॉल, पाकिस्तान वाइड बॉल, वो लाइन से इतना पाकिस्तान है। वाइड, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। ये क्या हाल कर दिया टीम पाकिस्तान ने। शाहीन शाह अफरीदी लास्ट उम्मीद। नाज़रीन आए हैं उठाने की कोशिश की लेकिन नाकाम। बैट के नीचे से मलाई की तरह बॉल निकल गई और शाहीन अफरीदी मायूस 2 बॉलें खेल चुके हैं 0 स्कोर पे।
और जल्दी में लग रहे हैं। शाहीन को चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ टिप करके उसको नवाज को सामने लेके आए। हाँ जी, वो हिटर है, वो कुछ ना कुछ इससे बेहतर करेगा। बहुत कुछ इस पोजीशन पे पाकिस्तानी मासूम पाकिस्तानियों को यहाँ बहुत कुछ चाहिए और इस दफा आउट हो जाएंगे। और बॉल ऊंची थी इसलिए फिर बच गए, एक और चांस मिल गया। और ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत छक्के खाए थे कुलदीप यादव ने अगले 2 ओवरों में। देखें कैसे मैजिक हो गया, क्या हो गया कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्होंने ले लिया। और सूर्य कुमार यादव रिव्यू लेते हुए ये वैसे आउट हो सकता है। यहाँ पे सिचुएशन का रिव्यू और ये बॉल ऊपर है और आउट पिंच भी हो सकता है और ये काफी ऊपर बॉल था और बॉल हाइट काफी ऊपर है क्योंकि उनका घुटना बैंड है, हाइट में थोड़ा ऊपर लग रहा है। बाकी देखना पड़ेगा हॉकाई में। और अगर ये शाहीन अफरीदी भी आउट होते हैं तो 7 खिलाड़ी आउट हो जाएंगे और मजमूई स्कोर 133-34। पाकिस्तान भाई आप मैसेज कर दें कि यहाँ पे मैं बैठा हूँ थोड़ी टाइमिंग में आ जाऊंगा। नेट कनेक्ट कर लें, ये नेट कनेक्ट कराएं जी इनसे। खिलाड़ी को टेंशन पड़ गई है, घर से कॉलें आ रही हैं कि आ जाओ पाकिस्तान में हार जाना है, घर आए खाना खाएं सो जाएं। इसलिए काफ़ी सेलिब्रेशन नहीं हो रही, काफ़ी चीज़ें पाकिस्तानी करना छोड़ गए हैं। 2-3 दफ़ा तो हम बारबेक्यू करके रेंज सारा कुछ पिछले जो ऑस्ट्रेलिया से हम आ रहे हैं फाइनल, और बिल्कुल उसमें बड़ा सदमा पहुंचा, फिर खाने को भी नहीं दिल करता चीज़ें। और मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, फिर हम क्यों अनजान हैं। हाँ जी, इम्पैक्ट इन लाइन, आउट हो गया। इम्पैक्ट इन लाइन, नॉट आउट दिया था अंपायर ने, नॉट आउट दिया था। और इस तरह 7 खिलाड़ी आउट, शहीन शाह भी पवेलियन वापस और पाकिस्तानियों की उम्मीद बिल्कुल मैंने एक बंदे को कहा था बहुत खुशी हुई तुम्हें भी जान के। जी तो नाजरीन आप सिचुएशन को समझ चुके हैं, हमारे पास डाटा बहुत है। 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 18 ओवर मुकम्मल, 19वां ओवर चल रहा है 143 पे। और जैसे कि आपने देखा हम भी पाकिस्तान हैं, आप भी पाकिस्तान हैं, हम सब यहाँ अनजान हैं। लेकिन अगर उनकी अगर सिचुएशन हैरान है, उनकी अगर बैटिंग मजबूत है ना तो पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह बॉलिंग भी बहुत अच्छी है। हमें अब अपनी बॉलिंग पर डिपेंड करना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। बिल्कुल अच्छे की उम्मीद रखते हैं हम, पाकिस्तान के फ्लैग के साथ हैं, पाकिस्तान की टीम के साथ हैं। लेकिन जो आपने देखा और पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानियों में असर ना यार, आप 11 ओवरों में पार्ट ऑफ गेम 100 कर गए हो, कोई बात नहीं, शुक्र करें 115 ओवरों में 9 आउट हो गए हो और आपने सिर्फ 34 स्कोर किए। कोई बात 40 स्कोर किया नाज़रीन 9 ओवरों में और उसकी 9 विकेटें। लास्ट विकेट का खेल देखना यह है कि पाकिस्तान 20 ओवर मुकम्मल खेल पाता कि नहीं। और 1 रन फिर कुदरती और आ चुका है। और देखना यह है कि मोहम्मद नवाज अपने कुछ बैट से जादू जगाते हैं कि नहीं। पाकिस्तान देखते हैं 150 भी कर पाता कि नहीं। एक दफा का जिक्र है कि हम कह रहे थे कि 200 प्लस कर सकता है, नहीं विनिंग के लिए 200 कह रहे थे, हमारे लिए सुस्त खिलाड़ी कह रहे थे विनिंग 180 कर लेगा, विनिंग 200 पे हो सकती थी। सेलिब्रेशन, हम हार की भी सेलिब्रेशन, क्योंकि माइंड बना के पाकिस्तानियों, माइंड बना के आपने ना पाकिस्तान का मैच देखना है, जो भी इंडिया के साथ नेक्स्ट भी होगा। अभी तो बॉलिंग मैंने माइंड बनाया हुआ था, मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। आपने जो कुछ भी घरों में बनाया हुआ है, बड़ी पार्टीज हो रही हैं, बारबेक्यू चल रहा है, तो रिज़्क से लड़ाई नहीं है, दबा के खाएं। और टेंशन में दबा के खाने से ताकत भी बहुत आती है। ये आप मेरा मशवरा एंजॉय करेंगे। और अब 9 खिलाड़ी आउट, 18.4 ओवरों का मुकम्मल खेल और ये विकेट्स। और वो तू चल मैं आया, तू चल मैं आया, इस पे स्ट्रेटजी पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी जो थे ना की प्लेयर, वो बिल्कुल अनजान में आउट हुए हैं, जिसकी वजह से स्कोर अनजान में। भाई आप देखें कि आप जब
किसी भी गेम को ले लें, आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं और सारा कुछ करते हैं, और जब आप टॉप गेम में आते हैं तो वो स्किल्स आपने दिखानी होती हैं। यहाँ पे तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी कईयों ने अपनी स्क्रीनें तोड़ दी हैं, मोबाइल फेंक दिए हैं, जो मोबाइल पे देख रहे थे वो बंद कर दिए उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान को वो ऐसा, ये टीम थी ही नहीं, ऐसी पाकिस्तान की गेम है ही नहीं जो ये बच्चे दिखा रहे हैं। अब ये किस तरह दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं, अल्लाह करे फ्यूचर में ये राज आप तक पहुँचे, हम तक पहुँचे, हम भी जानेंगे इन्होंने ऐसी गेम क्यों खेली, क्या वजह है कि ये इतने बड़े प्लेयर हैं और ये ऐसे अनजान टूर्नामेंट में तो ये जितने प्लेयर हैं ना, ये अनएक्सपीरियंस्ड है। एक शुरू में क्या है वो नाम उसका, देखें आप रियायती फाइनल में पहुंचे हैं, आप मेहनत करके नहीं पहुंचे, वो नॉकआउट पहुंचे हैं। मैं इंडिया की गेम में एक लक भी होती है, आप लक को पीछे न रखें। जो उनकी गेम है, गेम को भी मानना पड़ेगा, मैं उनकी इजारादारी को भी लक भी होती है गेम में। अब आप मेरी तो भी सुन लेना, आप अपनी सुनाए जाएंगे तो अगले का रिव्यू कैसे आएगा जब आपने मेहनत नहीं की। नहीं, मेहनत तो सारे कर रहे हैं ना, अब लक से पहुंचे हैं। अब लक ये भी कह सकती है कि आज जीत भी सकते हैं। परफॉर्मेंस कुछ नहीं है आपकी नजर में, है परफॉर्मेंस, लेकिन लक भी बहुत बढ़िया है। 6-7 खिलाड़ियों लक भी होती है इंसान। जनाब 1 की हो जाए, 2 की बैड लक हो जाए, 3 की हो जाए, आप खिलाड़ी की नहीं। मैं कह तो रहा हूँ परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही शुरू से, तो लेकिन वो लक से पहुंचे कर रहे हैं हम कि क्यों नहीं जा रही, जब आपको 100% दिया जा रहा है। अभी मैच खत्म नहीं हुआ, हमने बॉलिंग पे हराया है और इंशाल्लाह बॉलिंग से हराएंगे। हाँ जी। एक और सोई हुई, वो बचपन में कहानी पढ़ते थे नाज़रीन, सोया हुआ महल। सोया हुआ महल में कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी, लहसुन वाली डबल रोटी, अभी तक हम उसी दौर में फंसे हैं। 2 बड़े पिज्ज़ा। तो नाज़रीन, पाकिस्तान, आई लव यू पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान। लेकिन हमें इस आज़ाद मुल्क में ये इख्तियार होना चाहिए कि जो चीज़ हम देखें उसके ऊपर सही रिव्यू करें। आप कोई चीज़ लेते हैं, कहते हैं कि खरबूजे वाली रेडी से कोई नॉर्मल भी बंदा खरबूजा ख़रीदता है तो वो उसको सूंघ रहा होता है, वो 80 रुपये किलो है या 100 रुपये किलो है या 200 रुपये किलो है। तो जब हम अपने खिलाड़ियों को देखते हैं कि इतना ज़्यादा इन पे इन्वेस्ट है, तो ये इतने रवायती हरीफ से इतनी गंदी गेम करें और और देखना ये है कि ये बाउंड्री के पार जाता है या हाथों में जाता है। आउट और 146 बॉल पे ऑल टीम आउट, 146 का टारगेट है। और कमजोर हजरात, आप प्लीज मोबाइल अपना ऑफ कर दें, अपनी स्क्रीन ऑफ कर दें और आप एक रिलैक्स करके, पिक्चर अभी बाकी है, 7 पिए और सो जाएं। और 146 जो टीम फाइनल में 20 ओवर नहीं खेल पाई, हम उसको और क्या कह सकते हैं। बैड लक हो गई ना, 3 खिलाड़ी आउट हो गए। सोशल मीडिया पे बिल्कुल हमारा पास कोई मसला नहीं, हमारी अब बैड लक हो गई और एनालिसिस देखें। पाकिस्तान जिंदाबाद है। एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान में वो लोग आएंगे जो 100% जो मेहनत का उसका रिजल्ट आपको देंगे। ये वो लोग नहीं है जो अपनी मेहनत का 100% मिलते हैं उनकी बैटिंग पे और अपनी मिलते हैं और बताते हैं कि बॉलिंग के साथ 15 ओवरों में इंडिया कैसे शुभ चित करता है। जी तो नाज़रीन, इंडिया 4 स्कोर। पहला ओवर शाहीन अफरीदी ने 2 बॉलें अभी तक बहुत अच्छी की हैं, लेकिन जो टाइमिंग थी उस चौके की वो आपने जानी होगी, देखी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद है और ये मैच जो है वो कहीं भी पलट सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कमान शाहीन दुनिया कायम है। और बहुत शानदार पैरों से निकाला और खिलाड़ी उधर मौजूद। 5 बॉलों के इख्तिताम पे 5 स्कोर और 9 विकेट लॉस। पाकिस्तान 19.1 में अपनी तमाम विकेटें खो चुका और 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ और आज का टारगेट जो पाकिस्तान ने फाइनल में दिया 147। अब देखना यह है कि 1947 की तारीख है और वो 147 में दोहराई जाएगी। दुआ पाकिस्तान टीम के लिए है, मैच है, हार जीत है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है उस पे शिकवा मौजूद है, उस पे डिबेट मौजूद है। आप बता सकते हैं क्योंकि हम तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। शुमन गिल साहब आ चुके हैं, काफ़ी पाए के बैट्समैन, और उन्होंने अच्छी बॉल की, अच्छी टिप की और सिंगल पे इस्तेफादा होगा और डबल ले चुके हैं। 7 पे 1 ओवर मुकम्मल। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है, इंडिया जो उनसे है उसके प्लेयर अच्छे हैं, हम तो इसमें नो डाउट।
अब ये बॉलिंग पे मुनसर ही है पाकिस्तान के पास, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है। अपनी किस्मत से पहुंचे हैं, अब किस्मत को किस तरह ये चमकाएंगे। कैचेस विन द मैचेस और फील्डिंग बॉलिंग करनी पड़ेगी। अब हारिस आएंगे और सेकंड पूरा ओवर मुकाबला करना पड़ेगा। कल आपने श्रीलंका का देखा, सुपर ओवर में वो बिल्कुल डेड हो गए, उसको बैड लक कहा जाता है। लेकिन जो श्रीलंका का 202 करना था, ओ हो मायानाज 58 पे 100 का आंकड़ा जड़ा उन्होंने, उनके श्रीलंका के खिलाड़ी ने, वो था मुकाबला। अब देखना है कि पाकिस्तान 147 कैसे डिफेंड कर पाता है। सबकी नज़रें टीवी स्क्रीन पे। कमज़ोर दिल के हजरात प्लीज़ मैच मत देखें। और जिस तरह मैंने अपने आप को ट्रेन किया है कि मैंने पाकिस्तान की माइंड बना के हम मैच देखते हैं, हम मजबूर हो चुके हैं कि हमें माइंड बनाना पड़ता है कि यार जीत गए तो बल्ले बल्ले, लेकिन हार गए तो नॉर्मल रूटीन। और उनका उठा दिया सीधा फील्डर के हाथ में और आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा फहीम विकेट लेते हुए, देखना ये है पाकिस्तानी एकदम जोश में आए हैं। और आपने देखा वही मशरफ ने विकेट खा दी। लेकिन आपको यहाँ पे बहुत मेहनत की जरूरत है। बहुत अच्छी बॉल थी, स्लो डिलीवरी फेंकी, टाइमिंग जो थी वो उसकी तोड़ी। देखिए ये है टेक्निक। अब उन्होंने स्लो डिलीवरी फेंकी और उसकी टाइमिंग को तोड़ा है और कैच निकल गया। आई लाइक दैट। अभिषेक फाइनल में मुंडी नीचे गिराते हुए पवेलियन के बाहर। पाकिस्तानी आपके सामने देखे ये कितने अपने खिलाड़ियों के साथ इतनी इनकी लगन है। पाकिस्तान होने के नाते पाकिस्तानियों की कमजोर दिल के हजरात से दूर हो जाए नाज़रीन। मैं आपको बता रहा हूँ कि कमजोर दिलों का कोई मैच नहीं है ये। बोतलें चल गई थी पहली विकेट पे और सेलिब्रेशन ऑन है। पाकिस्तान ने 1.1 ओवर पे 1 विकेट चटका दी है 7 के स्कोर पे। और इंडिया को बिल्कुल इजी हैंड नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी उनके पास 8वें नंबर तक बैटिंग है। जब आपके पास ऐसी स्किल्स, ऐसी खिलाड़ी, अनार की बाइट मुंह में लेते हुए, इधर सिप लेते हुए फहीम अशरफ आए दूसरी बॉल और स्टेट टिप की। और इस टाइम सूर्या कुमार यादव इंडिया के कैप्टन पहुंच चुके हैं। एक्टिंग बहुत करते हैं ये। मुझे अक्सर जो कार्टून नेटवर्क आता है ना इंडिया का, जो एनालिसिस निकालते हैं, तो मैं उनको ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर सूर्या कुमार यादव आपको मिले कहीं, तो इनको कहें कि काइंडली अपने फेस इंप्रेशंस पे थोड़ा वर्क करें, क्योंकि आपने कैमराज में रहना होता है। कैप्टन है जी, ये ऐसे ऐसे एक्शन मैंने इनके देखे हुए हैं ऊप्स मोमेंट में। ये देखें, ये इनको पता है कि मेरे ऊपर 300-350 कैमरा है, तो मैं थोड़ा कैप्टन वाला इंप्रेशंस दूं। तो ये बात नोट की जाए जी इंडियंस। अच्छा टिप किया, सिंगल पे सहमत रहे। फहीम ने अभी तक अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है, 1 विकेट चटकाने में कामयाब रहे हैं। और देखना ये है कि बैटिंग आज पाकिस्तान की बहुत मायूस कौन थी, तू चल में आया वाली स्ट्रेटजी पे थी। और कैच बहुत ही अच्छा हारिस रऊफ ने। और आज देखना यह है कि जी बुमराह ने जब हारिस रऊफ को आउट किया है, तो पाकिस्तानियों इस चीज़ पे आपने आवाज़ उठानी है कि वो जो प्लेन अपने ही क्रैश वाला उसने साइन दोहराया है, तो क्या इसको जुर्माना नहीं होगा? क्योंकि पहले हारिस रऊफ को भी हो गया और 2-3 खिलाड़ी थे, उनमें भी ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी ये नहीं होनी चाहिए। जो सियासत है वो खेल में नहीं होनी चाहिए। और दबा के मार रहे हैं, थोड़ा सा प्रेशर में आ चुके हैं। गिल जो कि बड़ी शॉटों के लिए जाना जाता है, और इस टाइम गिल जो है वो थोड़ा सा हिल गया है और अब पता नहीं है कि ये पवेलियन में जाके कब वापस मिल गया। तो ये इस टाइम सिचुएशन काफ़ी क्रूशियल। 4.4 ओवर का खेल। अपनी ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए आ रहे हैं फहीम। देखना ही है कि ये ऐसी कोई डिलीवरी दोबारा देंगे। और अच्छी बॉल थी और
दबाया हुआ है पूरी तरह से इंडियंस को, और बड़े ही नर्वसनेस का सामना मुजाहरा कर रहे हैं इंडियंस। हम तो अच्छी क्रिकेट को बिल्कुल सपोर्ट करने वाले हैं, वो कोई भी खेले। मेरा जो ज़ाती एक वो है कि जो अच्छी परफॉर्मेंस देगा, अच्छी क्रिकेट खेलेगा, अच्छा खेल पेश करेगा, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि हम क्रिकेट लवर हैं, नॉट अ प्लेयर लवर, नॉट अ मतलब कि मुल्क से तो प्यार क्रिकेट के अलावा भी है, लेकिन जो ये अच्छी क्रिकेट है वो देखने को आज मिलेगी। कांटे का मुकाबला होगा तो फिर मज़ा आएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने 147 का टारगेट, जो कि कुछ भी नहीं है इंडियंस के लिए, जो इनकी गेम है, जो इनकी स्ट्रेंथ है, और 8वें 9वें नंबर तक बैटिंग है। T20 तो वैसे ही एक किलर फॉर्मेट है, यहाँ पे तो एंड में भी छक्के की ज़रूरत है तो बॉलर मार गए, और टाइमिंग अच्छी थी, और डबल फहीम की लास्ट बॉल, 2 ओवरों का खेल मुकम्मल 10 पे 1, और इस तरह दूसरी विकेट कैच को वो चेक कर रहे हैं, थर्ड एम्पायर बहुत रोमांचक, और ये आउट है इंशाल्लाह सिचुएशन। सलमान अली आगा प्रेशर कैच था, स्लो बॉल जज नहीं कर पाए, कर चुके हैं, कैप्टन ने कैच लिया, सूर्य कुमार यादव का कैच है, आपको देखना है, और नॉट आउट, नॉट आउट, जमीन पे लग, जमीन पे लग। उंगलियां अगर नीचे हैं, अगर फिंगर्स ट्रफ पे हैं तो ये आउट हो सकता है, अगर फिंगर ट्रफ पे नहीं है तो नॉट आउट। नहीं, वो नीचे से फिर उछला है ना। आगा जी फिंगर्स में है, फिंगर्स में है, फिंगर्स नीचे हैं, ये आउट हो सकता है, और आउट हो सकता है। फिंगर्स नीचे हैं, फिंगर्स नीचे हैं, फिंगर्स नीचे हैं, देखना, आउट हो गया इंशाल्लाह। यस, फिंगर्स हैंड्स के नीचे हैं, यस, और ये बहुत बड़ा मूवमेंट है नाजरीन, ये बड़ा कैमरे से अब दिखा रहे हैं, फिंगर्स नीचे हैं, और उन्होंने कवर्ड कर ली हैं, और उन्होंने हाथ में बॉल को दबोच लिया मजबूती से। अगर ये विकेट नॉट आउट दी गई तो ये बहुत बड़ी बेईमानी होगी पाकिस्तान के साथ, और अब देखना ये है कि फेयर क्रिकेट है या अनफेयर है। सूर्य कुमार यादव को वापस जाना पड़ेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद है, और आप देख रहे हैं पाक्स गॉट टैलेंट पे एक बड़ा मुकाबला टैलेंट का वर्सेस इंडिया पाकिस्तान, और हम अच्छी क्रिकेट को, अच्छे खेल को प्रमोट करते रहेंगे। पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग से मायूस किया, कहते रहेंगे। अब बॉलिंग अगर पाकिस्तान की चलती है तो फिर आपकी सेलिब्रेशन टॉप है, नहीं तो हम जहन बना के खेल रहे हैं ना, देख रहे हैं जहन बना के। ये मौजा है, ये आपको पता है कि मौजा होना है, अगर पाकिस्तान जीत जाता है ये मौजा है, पाकिस्तान मौजा है, कोई मसला नहीं, क्योंकि वो एफर्ट दिखाई नहीं जो चाहिए होती है। ये देखिए जी, अनार की सेलिब्रेशनें चल रही नाज़रीन, आप देखिए अनार भी है यहाँ पे, पाकिस्तानी ब्रांड जो है वो नेक्स्ट है, और पानी भी है, ये साथ में चिप्स है, और हमने कोई बड़े खाने का इंतजाम नहीं किया, इसलिए कि पाकिस्तान इंडिया में ज़ाया हो जाता है, टेंशन बहुत। तो आज बहुत ही कम बजट का ये एक शो पाक्स गॉट टैलेंट में आप देख रहे हैं, और ये हिस्ट्री है, तो यकीनन अगर पाकिस्तान आज जीतता है तो मैं समझता हूँ कि बल्ले बल्ले है, नहीं तो फिर कल्ले कल्ले हैं, ये घर आ जाएंगे। नहीं, प्रेशर पड़ गया इंडिया पे बहुत ज़्यादा, अवाम उनकी बैठ गई है नीचे, प्रेशर है यहाँ पे। अगर उनके 50-55 होते हैं ना दिखाने पड़े, तो फिर उनको, उनका जो हीरा लड़का था वो पहले नंबर पे आउट हुआ ना, उनको बहुत प्रेशर पड़ गया, वो गंदी गेंद पे आउट हुआ, सीधा कैच दे दिया उसने। अब ये अगले प्लेयरों पे प्रेशर पड़ेगा। अब ये गिल इधर रह गया, शुमन गिल, सिर्फ शुमन गिल, ये आउट हो गया बस। हार्दिक पांड्या आज बैठाया हुआ भाईजान, अभी सैमसन कुछ नहीं, बड़ी कर देना पाकिस्तान इंशाल्लाह। सैमसन, तिलक वर्मा, और तिलक वर्मा आ गए हैं, ऊपर खिलाया है तिलक वर्मा को, और ये बहुत ही खतरनाक पाकिस्तान, इनको अगर पकड़ ले तिलक वर्मा को तो फिर कुछ कहा जा सकता है। बहुत स्किल्स दिखानी पड़ेंगी, मैं फिर कह रहा हूँ, बॉलिंग की टॉप स्किल, बैटिंग में आप फेल हो चुके हैं, और इस टाइम बॉलिंग स्किल्स दिखानी पड़ेगी पाकिस्तान को। अगर तिलक वर्मा को ये आउट कर देते हैं जल्दी, अर्ली, तो फिर कुछ भी हो, जल्दी अर्ली नहीं, मरली कर देना इसको भी इंशाल्लाह। हाँ जी, पाकिस्तानी इस टाइम जोश में आ चुके हैं। 2.4 ओवर का खेल, और 10 स्कोर बोर्ड पे है 2। इंडिया के लिए भी थोड़ी सी गंभीरता। शहीन आए बॉल की,
चलिए क्या जल्दी से सिंगल लेंगे और देख के खेलेंगे। 5 ओवरें शहीन 5 बॉलें फेंक चुके हैं और लास्ट बॉल है उनके ओवर की। बहुत अच्छी बॉल करेंगे। आगा ने तो भाईजान कमाल ही कर दिया है। आगा जी आप अपनी जगह बना गए हैं। कैच 2 दफा कैच छोड़ गया था, फंबल हो गया था बहुत बड़ा नाजरीन। नहीं कैच बड़ा हार्ड था, आगे की तरफ मुकम्मल देखेंगे ये फंबल हुआ है बहुत हैवी। फिर उसने छोड़ने की बहुत कोशिश की है, फिर पकड़ा यहाँ से और फिर आखिरकार उसने कहा कि नहीं ये तो अल्लाह मुझे इज्जत दे रहा है, मैं हाँ जी, अल्लाह जिससे चाहे इज्जत दे, जिससे चाहे जिल्लत दे। बेशक दिल पाकिस्तान दिल, ओह लेकिन अनजान सारा बोझ शिमन गिल के ऊपर पड़ गया नाज़रीन। गिल बड़ी स्थिति का प्लेयर है। गिल बहुत टॉप की चीज है। जो भी हो मैच प्रेशर में खेलना जानते हैं इंडियंस। मैच का रिजल्ट पाकिस्तान जब सामने है, मैच का रिजल्ट जो भी हो भाईजान, इंडिया मैच का रिजल्ट जो भी हो, एक उसकी प्रैक्टिस है ना, ये लाइटों को कम कर दिया गया जी, रोला डाल दिया। मैच का रिजल्ट लाइट्स खराब हुई है स्टेडियम, हमें खुशी मिली शुरू में। हम आपसे जुड़ते हैं नाज़रीन ब्रेक के बाद। लाइट खराब हो गई है स्टेडियम। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, शिमन गिल की पिल करते हुए 12 स्कोर पे शिमन गिल होने का सबूत दे रहे हैं। 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं 20 के स्कोर पे। 4 ओवरों में इंडिया काफी कठिनाइयों में। शुभमन गिल का आउट होना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है नाज़रीन। और हम भारत के साथ अच्छी क्रिकेट को प्रमोट करना है मैंने। भारत के साथ ये लोग जो है ये समझते हैं कि हम इस चीज को गलत कह रहे हैं। आपने कमेंट्स में बताना है कि पाकिस्तानी टीम नॉर्मल इंसान, नॉर्मल दिल का पाकिस्तान टीम का मैच देख सकते हैं। बहुत से लोग देख के छोड़ गए हैं देखना इसी वजह से। अब देखें जी 3 आउट हो गए। मैं आपको बताता अगर यहाँ पे इन्होंने 3-4 ओवर लूज कर दिए, क्योंकि जो तिलक वर्मा और जो सैमसन की जोड़ी अब बनने जा रही है, वही आउट हो गया। ये बहुत भारी पड़ गया मैच। इस टाइम जश्न हो रहा है पाकिस्तान में। 3 खिलाड़ी आउट हो जाना बड़ी बात है, बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान। बड़े खिलाड़ी, बड़े नाम। और हम बिल्कुल इस टाइम पाकिस्तान अपनी बॉलिंग को अगर टॉप गियर पे ले गया है, और इससे भी अगर वो टॉप जाएगा। सैमसन आ चुके हैं और 5वां ओवर शहीन करने आ गए। शहीन अपना 3रा ओवर कर रहे हैं, उनका ओवर बचाया नहीं जा रहा, और 3रा ओवर करके वो कुछ अलहदा से एक अपना नाम इस एशिया कप पे फाइनल में बनाना चाहते हैं। अल्लाह उनको मौका दे रहा है, और अगर इसने अच्छी बॉलिंग की तो वो 2 से 3 विकेटें निकाल सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सावधानी से, बहुत सावधानी से तिलक वर्मा समझ रहे हैं। 4 बॉलें खेल चुके हैं, 2 ही केवल स्कोर है। सिम्पसन 0 पे खाता खोले बगैर। शहीन शाह अफरीदी 9 रन्स के बदले 1 विकेट। कहा था पाकिस्तान की 3रा ओवर अपना करवा रहे हुए बॉलिंग भारी पड़ेगी, और पाकिस्तान की बॉलिंग भारी पड़ चुकी है। जो बैटिंग है उसकी हम जो अभी तक जो मायूसी है, जो उसका दिल दुखाइयत है, वो कम नहीं हो रही। 50% मैच आधा आधा हो गया दोनों। फाइनल मैच में पूरे ओवर नहीं खेल पा रहे 20। बॉलिंग माय बॉय शहीन, ऐसे ही ये है बॉलिंग। इसको हम मानते हैं कि जब आपने अगले बंदे के मेथड पे बॉल करनी है कि वो कहां उसका लूज पॉइंट है। एक शानदार विक्ट्री के साथ यार मैं कहता हूं आगे बढ़ के मांग रहा था। कमाल कर दिया यार। 2 कैच पकड़े हैं और दोनों ही कैच हारिस ने ब्रिलियंट पकड़े हैं। बॉम्बास्टिक कैच पकड़े हैं उसने। ये फहीम अशरफ गिल के ऊपर अपना पूरा क्रॉस निकालते हुए, दांतों को दबोचते हुए, और गिल ने अपने पसीचा सिंगल पे ही भरोसा कर रहे हैं। और सिंगल के साथ 21 रन, 3 खिलाड़ी आउट, 4.3 ओवरों का खेल मुकम्मल। और क्या इस ओवर में 3 बॉलों में शहीन शाह अफरीदी 1 या 2 या 3 विकेट्स निकाल सकते हैं, देखना अभी बाकी है। और पाकिस्तान की बड़ी ग्रिप है जी इस टाइम तक। तो पावर प्ले का जो सेशन होता है उसका 5वां ओवर है, और स्कोर भी बहुत कंट्रोल है। विकेट्स 3 गिर चुकी हैं। अब जब फील्ड खुलेगी तो कुछ मामला तो और भी ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं गौतम गंभीर के लिए, जो कि इस टाइम इंडियन टीम के आई थिंक सो कि वो कोच हैं, और वो स्क्रीन पे बार बार नजर भी आ रहे हैं। उनकी गंभीरता भी बहुत गंभीर। पहली गेंद फेस करेंगे नए खिलाड़ी। सैमसन वर्सेस शहीन शाह। आए बॉल की
शहीन शाह अपने कैरियर की बेस्ट बॉलिंग करते हुए, और उनका तीसरा ओवर जारी है। 10 स्कोर दे चुके हैं, एक खिलाड़ी को आउट किया है। 2 बॉलों पे क्या 1 विकेट चटकाएंगे? यहाँ 2 विकेटें भी चटका सकते हैं। और पाकिस्तानी इस टाइम जोश से भरे हुए हैं। मुकाबला तो देखने को मिल रहा है। आउट होने के बाद काफी ज्यादा ताजगी आ गई है पाकिस्तान के कैंप में, और शहीन देखना यह है कि इस ओवर में कोई विकेट ले पाते हैं। अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं आप। अब किस तरफ झंडे की तरफ? हम अच्छी क्रिकेट को कह रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद ऑलवेज है, और जो परफॉर्मेंस है हम उस परफॉर्मेंस को देखेंगे कि पाकिस्तान का जिस बंदे को जो ड्यूटी दी गई है, हमारे जो भी अदारे हैं, तो वो 100% देंगे तो पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा इंशाल्लाह। शहीन अपनी लास्ट बॉल पे, आप देख रहे हैं पाक्स गॉट टैलेंट पे ये मार्का। पाकिस्तान बामुकाबला भारत, और बहुत ही ज्यादा लास्ट बॉल, एक मैच गंभीर स्क्रीन पे, और मैंने जैसे कि बताया काफी गंभीरता से मैच को ले रहे हैं, और नाम भी उनके माँ बाप ने गंभीर रख दिया है, और ये गंभीर स्थिति। शहीन आए बॉल की, लास्ट ओवर में बॉल, बहुत शानदार टाइमिंग है, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। 4 रन के लिए 5 ओवरों का खेल मुकम्मल, 25 स्कोर, 3 खिलाड़ी आउट। और भारतीय मासूम बच्चे चौके के साथ बाहर बैठ ऐसे छट्टा लगा। तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा, अब तो तौबा का मकाम है। ये पाकिस्तानी इस टाइम तौबा के मकाम पे खड़े। बहरहाल कुछ भी मैच इंटरेस्टिंग, अगर तौबा कबूल हो गई इंटरेस्ट हो तो हम मैच जीत जाएंगे। हाँ, इसी का तो मजा है। हैरत की एक दुनिया हो, ये हैरत की दुनिया है, ये आजमाइश का भी है, और ये हैरत ज़्यादा है कि आपको यहाँ पे बड़ी चीज़ें अलग-अलग फेस करनी पड़ेंगी। पावर प्ले का आखिरी ओवर आने वाला है नाज़रीन। एसी को तेज़ किया गया है, अंदर की काफ़ी ज़्यादा पोजीशन हॉट हो रही है, और जो इस टाइम और भारतीय कैंप में बहुत टेंशन, प्रार्थनाएं शुरू हो चुकी हैं। फहीम को एक और ओवर दिया गया है, तीसरा। फहीम भी अपना तीसरा ओवर करेंगे। यानी कि फास्ट बॉलर्स पे निर्भर किया है पाकिस्तान ने, और स्पिनर्स को अभी छुपाए रखा है। गुड बॉलिंग फहीम से आगाज किया फहीम ने, गुड बॉलिंग। वो भी ये चाहते हैं कि शायद वो अपनी तीसरी विकेट इस ओवर में तलाश कर लें। शाहीन शाह को काफी दुख हुआ है इस आखिरी गेंद पे चौके का। नहीं बाहर ये शॉर्ट बॉल थी, अंदर करानी चाहिए थी, और शॉर्ट बॉल दी है उसके बैट पे, उसने पूरा उसको ये अवेल किया और गई है बाहर। अभी भी मेरे पाकिस्तानियों, आप खाना शाना खा लें, क्योंकि मैच जो है वो ये देखें शाहीन ने काफी गुस्सा आ गया तो फिर भूख मिट जाएगी। जो बारबेक्यू, जो बिरयानियाँ शरयानियाँ, जो भी लवाजमात हैं, हम भी खा के इसलिए एक्टिव बात कर रहे हैं कि वहीं आए बॉल की, बहुत अच्छे, सावधानी से, बहुत अच्छे। तिलक वर्मा को इस टाइम उन्होंने जकड़ रखा है। तिलक वर्मा का बैट नहीं घूम रहा, बड़ी देर हो गई में, तो बैट छिक्का नहीं आया काफी अरसे दराज, कोई छिक्का नहीं मारा इंडिया ने। इंडिया ने छिक्का ही कोई नहीं मारा अभी तक यार। 6 ओवर पावर प्ले खत्म, छिक्का ही कोई नहीं। नाज़रीन बड़ी इंफॉर्मेशन दी पाकिस्तानी ने, उल्लो माफी बड़ी इंफॉर्मेशन दे चुके हैं। छिक्के वो यार एक तो मार दो पावर प्ले में। ये बड़े बोलने शुरू हो गए पाकिस्तानी। ओ नहीं उनको समझ ये बैठे बच्चे, करीम बच्चे, फिल्मों में हीरो आने वाले। आए फहीम अपनी तीसरी बॉलिंग, और छिक्के का बड़ा बॉल बोला है, देखना पड़ेगा उसका खमियाजा ना भुगतना पड़े, और छिक्के से खेल दिया गया, और 4 रन के साथ छिक्का ही कोई। तिलक वर्मा ने फिर दोबारा, ये बड़े बॉल का नतीजा है नाज़रीन। पाकिस्तान ने 3 आउट क्या किए, वो समझे इंडियन बैटिंग करनी नहीं, ये तो बड़े छिक्के मारते थे, ये तो बड़ी लॉन्ग। भाईजान के ऊपर थोड़ा सा एक प्रेशर आया है, लेकिन वो बैटिंग करना नहीं भूले। आपको बहुत अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, हम मान रहे हैं तिलक। और 3 आउट करने पे आप कम से कम यहाँ पे 6 आउट भी करेंगे ना, फिर भी मैच कठिनाई में है आपका। ये याद रखें, अगर ये 10 ओवरों में 50-60 स्कोर कर गए और ये 2 कोई अच्छी जोड़ी बैठ गई तो मैच बाहर बैठेगी, जाके बाहर पवेलियन। यस, ये जोड़ी बाहर जाने वाली। पाकिस्तान को 100% अपनी परफॉर्मेंस शो करनी पड़ेगी, कर तो रही है, और क्या अपनी जान में करने पड़ेंगे। हाय बॉल की, और पीछे का तिलक वर्मा को बड़ा बॉल बोला था, पहला छक्का पे, व्हाइट बॉल पे छक्का। फहीम अशरफ को जड़ दिया गया है,
और तिलक वर्मा ने अपना तिलक पावर प्ले में एक छिक्का तो लगा और पावर प्ले की 2 बॉलें बची हैं। अगर ये पावर प्ले ना भी होता तो उन्होंने बता दिया है कि वो एक भयानक छिक्का नाज़रीन, खतरनाक प्लेयर हैं। वाइड बॉल हो जानी बॉल कहाँ थी और क्या बात है, एक लपाटेदार छिक्का जो 72 मीटर्स का था। फहीम ने बॉल गलत नहीं की। लपाटा बर्गर जैसे शपाटा बर्गर शपाटा रोल मिलता है वैसे ये छक्का जड़ा है और इंडियन कैंप में खुशी की लहर दौड़ी, झंडे लहराए जा रहे हैं। बड़ा इवेंट एक इस 2025 का, और 2025 इंडिया के लिए बहुत ही खुशगवार साल है। आज गुड लक चल रही है और ये गुड लक बॉल फेंकने लगे हैं। अपनी 5वीं बॉल कराने आए और तिलक वर्मा को फिर से स्पिन डिलीवरी से बहुत अच्छे फहीम, इजी बॉय जी। और यही टेक्निक आजमानी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक आप अपना स्किल्स शो नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस शो नहीं करेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। अब आप उसने देखें ये 2 स्लो डिलीवरियां फेंक सकते थे, 3 फेंक सकते थे, क्योंकि इन्होंने ऐसी बॉलों पे आउट किया। 21 का आंकड़ा लगा चुके हैं, अपनी आखिरी बॉल करने आएंगे। 21 स्कोर खा चुके हैं फहीम अशरफ, 2 विकेटें ले चुके हैं। और इसके बाद देखना यह है कि पाकिस्तान के स्पिनर्स क्या रंग लाते हैं। पता नहीं अब किसको पावर प्ले की आखिरी बॉल 35 स्कोर, 3 खिलाड़ी आउट। पावर प्ले की आखिरी बॉल फहीम अशरफ आए बॉल की और बहुत अच्छे शानदार तरीके से गुड ठीक है। 36 for 3 आफ्टर 6 ओवर। मिलते हैं ब्रेक के बाद जी। तो नाज़रीन, हमारे स्टूडियो में एक जो हमारे साथ मैच देख रहे थे उनकी तबीयत, क्योंकि मैंने पहले बोला था कमज़ोर दिल हजरात मैच ना देखें। पाकिस्तान जिंदाबाद है जी, हम पाकिस्तान के साथ हैं। सिचुएशन आपके सामने 18 ओवरों में 130 है और 17 स्कोर चाहिए 12 बॉलों पे। और कमज़ोर दिल के हजरात बिल्कुल पाकिस्तान का मैच ना देखा करें, क्योंकि वो अपने जज्बे से देखते हैं, हर चीज़ है तो उसमें बड़ा कुछ शामिल होता है, इसलिए लोग डिसहार्ड हो जाते हैं। 12 पे 17 स्कोर चाहिए जी। तो ये अब लास्ट मोमेंट है, सेकंड लास्ट ओवर करा रहे हैं। हमारे उस बंदे की तबीयत ख़राब होगी, आप समझ लेंगे 1-1, 2-2 वाली सिचुएशन है। अभी हम उससे निकले हैं तो अब हमने कहा, क्योंकि मैंने कहा था माइंड बना के देखना। इंटरेस्टिंग रहा काफी, कुछ 1-2 कैचेस मिस हुए, फील्डिंग पाकिस्तान की मिसिंग थी। देखे ना कि कमजोरियां बयान कैचेस विन द मैचेस, और उसमें 2 कैचेस छूटे हैं, रन आउट मिस किया, स्टंप मिस किया, और उसके बाद जो रऊफ ने किया है वो तो फिर आपके सामने है नाज़रीन। और ये जो जोड़ी रऊफ ने आज बहुत डिसहार्ट किया। दुबे और तिलक की जो जोड़ी बनी है, अब ये 12 पे 17 स्कोर चाहिए। ये टूट चुकी थी, अगर वो 97% भारत के हक में जा रहा है इस वक्त। जी जनाब, चलें, गेम तो गेम है, गेम तो गेम है। लेकिन इससे हमने ये सीखा कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पे बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। बड़े सख्त फैसले लिए जाने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही कि प्रोफेशनलिज्म क्या चीज़ है, फिर ही इनको समझ आएगी। ये देखें ना, मिसफील्ड जो हो रही है वो ख़तरनाक है। पहली बॉल कराई है जी और 11 गेंदों पे 16 स्कोर है। और हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं पाक्स गॉट टैलेंट के अपने चैनल पे, क्योंकि इस पे ज़्यादा वर्क नहीं हो रहा। जो पोजीशन है, कंडीशन है, उस हवाले से जो है ना, जो हमारे पास करैक्टर्स थे पाक्स गॉट टैलेंट के, आपको पता है आजकल हर कोई दाल रोटी पूरी करने में लगा हुआ है। हालात काफ़ी जो है वो सख्त चल रहे हैं मुल्क के। दुआ है कि अच्छे हो जाए इंशाल्लाह, अच्छा वक्त आएगा। तो जो हमारे मुल्क का टैलेंट है वो तो बहुत वसी है। क्रिकेट भी एक देखें ना, टैलेंट ही है, इसमें प्लेयर्स अपना टैलेंट दिखाते हैं। आज ये 25 करोड़ अवाम का एक जज्बा था और वो अब इंडिया के हक में जा रहा है। ये गेम है, इसको गेम समझ के देखना है। और कमज़ोर दिल हजरात जो बहुत ज़्यादा टची हैं या बड़े, वो पाकिस्तान और इंडिया को एक बैटल समझते हैं, जो कि है भी। तो ये डिसहार्डनेस जो है ये मैच तक ही रखें, और जो आपने पकाया है वो खाएं, एंजॉय करें। खाने से कोई लड़ाई नहीं है। पर एक इंटरेस्टिंग मैच रहा। एंजॉय की ज़हनियत से देखें। पहले भी इंडिया के जो बैटिंग लाइन है वो बड़ी मजबूत थी। कुछ उनके प्लेयर शुरू में देखा सबने आउट हुए, हमने जोश और वलवला भी दिखाया। और एक और डॉट बॉल, 9 गेंदें 14 स्कोर करता। हाँ जी, सिंगल ले रहे हैं वो हर बॉल पे। फहीम अशरफ काफ़ी मुश्किल से बॉल कर रहे हैं, क्योंकि उनको क्रैम्प पड़ा है पाँव में। और ये टी शर्ट बिल्कुल अभी भी उम्मीद बाकी। तो ये अगर पाकिस्तान कोई करिश्मा होता है, कोई मौजज़ा होता है जो मुसलमानों के लिए होते आए हैं, अब काफ़ी अरसे से नहीं हो रहे, क्योंकि हमारी कुछ अपनी
जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं हैं, कुछ आदात ठीक नहीं है, हमें अपने आप पे काम करना पड़ेगा और टीम पे तो बिल्कुल करना पड़ेगा। और इससे उछाल दिया है और 4 रन के लिए बाहर आखिरकार दुबे ने। 6 हो गया 20 गेंदों पे 33 स्कोर और 4 अच्छा चौका जड़ा और 9 गेंदे 9 स्कोर रह गया मेरे, घटते हुए 9 पे 9 और 8 पे 9, 8 पे 10। पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट का एक टैलेंट, एक बड़ा हारिस राव ने ओवर पिछला बहुत खराब करवाया, जो कि 41 सालों बाद ये स्टेज आई थी। फुल टॉस करवाता रहा हारिस साहब के सामने जी पाकिस्तान की बैटिंग। हारिस राव ने अच्छा नहीं किया, उसके ओवर अच्छा नहीं था, उससे अच्छे बॉलर्स बाहर बैठे हुए थे, उस नाम मेरे ज़हन से निकल रहे हैं। आखिरी 2 बॉलें आए बॉल की और बीट मिस हुई, दुबे को बीट किया, स्विंग एंड मिस। लास्ट ओवर किसका? लास्ट ओवर अगर हारिस राव उठ गया तो फिर समझ ले कुछ भी नहीं है। नहीं ला, उसके तो 4 हो गए हैं। नहीं 3 हुए हैं उसके। स्लो डिलीवरी, थैंक यू। ऑफ कटर जाने कब होंगे कम। इंटरेस्टिंग रहा मैच, अभी भी इंडिया के हक में है। 7 गेंदें 10 स्कोर के ऊपर। जाने कब होंगे होने को 1 स्कोर से भी टीम हार सकती है। फहीम आए बॉल की, जाने कब होंगे कम। बॉल उछल चुकी है, कैच इट, बॉल उछल चुकी है, अफरीदी यस आउट हुआ गया है। दुबे बाहर हुए। मैच फिर से 10 गेंदे 6 स्कोर बाकी। सूरत हाल में दाखिल। चेक द नो बॉल। यस यस यस, कुछ उम्मीद कब होंगे कम। बहुत अच्छे अफरीदी ने कैच पकड़ा दुबे का। इंडिया के खिलाड़ी थोड़े से प्रेशर में आए, 10 की एवरेज से आखिरी ओवर आया, दुबे ने अपनी तरफ से छक्का जड़ दिया था, लेकिन अगले लूज हो गया उनका लंबे कद के शहीनशाह अफरीदी बैट लूज और हुआ। उन्होंने पाकिस्तान की जो मैच की पोजीशन थी उसको थोड़ा और फहीम बहुत जोश में किया इंटरेस्टिंग। और अब 6 पे 10 फहीम गिरते पड़ते 29 स्कोर देके 3 खिलाड़ी आउट करने में कामयाब रहे। आखिर में खुशी का लम्हा लाइव आप देख रहे हैं। ये आखिरी एक थी वो खुशी, और कुछ भी हो सकता है। 6 बॉलें 10 हैं रन्स, और अगर पहली 3 बॉलें अच्छी निकल गई तो फिर कुछ भी हो सकता है। और रिंकू, ये भी बहुत ही, मैंने इनका ही जिक्र किया था, रिंकू पहुंच चुके हैं। पाकिस्तानी कौम की उम्मीद। रऊफ का आखिरी ओवर नाज़रीन, रऊफ क्या करेगा तू आज, कर जा कुछ रऊफ। आज बहुत गंदी परफॉर्मेंस रही है, गले में चेन और एक अंगूठी को दिखाते हुए। उम्मीद करते हैं गोल्ड की होगी, व्हाइट गोल्ड। प्लीज कमजोर दिल के हजरात पाकिस्तान का मैच मत देखा करें इतनी दिलचस्पी से, और हमने भी ये चीज बहुत मुश्किल से सीखी है। रिंकू ने 350 मारे में, इसलिए मैंने तो बहुत इंजॉय किया, क्योंकि मेरी पाकिस्तान की टीम की बैटिंग भी कुछ आपके सामने ही है। क्योंकि हमने लाइव न्यूज़ पे और पाक्स गॉट टैलेंट पे हमारा एक कंटेंट का एक नज़रिया है। वो नज़रिया ये है कि हम रियल दिखाने की कोशिश और बताने की कोशिश करते हैं नाज़रीन। तो ये चीज़ बिल्कुल होनी भी चाहिए कि हमने रियल बताया कि जी ये है हमारी टीम, इसकी बैटिंग। हारिस राव ने स्लिप ली पूरा अगर एशिया कप को आप एनालिसिस करेंगे, देखेंगे हाईलाइट, और डबल ले गए हैं नाजरीन, देखें डबल स्कोर ले गए हैं यार। ये कौन है, कैच भी नहीं पकड़ा और डबल स्कोर हो गया है। और यहाँ पे बिल्कुल बैटरी लो है, और कोई ऐसी बॉल आए या ऐसा चमत्कार हो कि कुछ हो। 4 पे 8, 4 पे 8, 4 पे 8। इस 5 गेंदों पे दिल की धड़कन ही अपनी सुनाई नहीं दे रही। क्या होगा? दिल की धड़कन नाजरीन यार, ये ठंडी मशीन इधर करे ना यार, क्या कर रहे हैं? ठंडी मशीन भी ठंडा नहीं कर रहे यार आखिरी ओवर में। नाजरीन इधर आखिरी ओवर गर्म चल रहा है। अच्छा यार हारिस रऊफ, ठीक है यार। जी तो यहाँ रो, ओ भाई
मुझे मारो। हारिस रऊफ जीतो या हारो। शिकवा। तिलक वर्मा 6 और हारिस खत्म रऊफ कहानी। अपनी पूरी और इस तरह 4 गेंदें 2 स्कोर। इंडिया विन द एशिया कप। बिल्कुल जी, प्रोफेशनली। तिलक वर्मा ने यहाँ पे अपना एक वो शो किया है, एक क्लास शो किया है, जो कि इंडिया के खिलाड़ियों की एक, बिल्कुल मैं उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता कि एक खिलाड़ी ने क्लास शो करनी है। गंभीर, गौतम गंभीर ले गए, बहुत तेजी से टेबल बजाया उन्होंने। इंडिया में जश्न का समा, स्टेडियम में भी इंडिया के लिए जश्न का समा। और ये मैच आपको बहुत दहाइयों तक पाकिस्तान को ये बताता रहेगा कि उनको अपने क्रिकेट पे वर्क करना है, उनको अपना एक डिसिप्लिन लेके आना है, एक प्रैक्टिस लेके आनी है, और बहुत सी चीज़ों पे काम होने वाला है पीसीबी में नाजरीन। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब ये मामलात अच्छे होंगे। बराबर हो गया, लेवल हो गया जी 146 147, 1 to win and 3 ball in hand। आप देख रहे हैं पाक गॉट टैलेंट पे। वीडियो को आपने लाइक करना है अगर आपको पसंद आई हो। हमारी जितनी भी यहाँ पे गॉसिप थी ये सिर्फ और सिर्फ एक गेम के ऊपर मुनस्सर थी, हमारा किसी चीज़ से और वो कोई किसी का हर्ट करना नहीं था। अगर हुआ भी है तो उसके लिए माजरत, तो लेकिन असल चीज़ जो है वो गेम है। अच्छी रही आज की गेम। जो एक चीज़ यहाँ पे समझनी चाहिए बिल्कुल कि वो हमें अपनी टीम के ऊपर काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पीसीबी के ऊपर ऐसे लोग लेके आए कि जो क्रिकेट को समझते हैं, जो उसको बेहतर चला सकते हैं। उड़ा के मार दिया इंडिया ने अपनी फतह का जो इजहार किया वो फोर्थ से था, और तिलक वर्मा और तमाम इंडियंस बाहर आ चुके हैं, खिलाड़ी बाहर आ चुके हैं, अच्छा स्टेडियम का चक्कर लगा रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और पूरी तरह से तिलक वर्मा और एग्रेसिवनेस शो कर रहे हैं। और एक जो हाई पिच की लैंग्वेज है वो बोली जा रही है। हारिस रऊफ ने बहुत डिसहार्ट किया है, पाकिस्तानी बैट्समैन ने बहुत डिसहार्ट किया है। फील्डिंग, कुछ कैच छूटे। ओवरऑल पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल हार चुका है। 2 बॉलें अभी लेफ्ट थी और 147 विन द मैच इंडिया। कंग्रेचुलेशन। हम अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करते रहेंगे। और आपने ये वीडियो देखी नाजरीन, कमेंट्स में बताना है कि हम आपके लिए मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस लेके आते रहेंगे, क्योंकि आज बहुत बड़ा मार्का था और ये गेम है, और पाकिस्तान जिंदाबाद है और रहेगा। इंशाल्लाह हम जीतेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, गुड लक।